हरे कृष्णा। तो आज हम जिस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं वो है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन डिवोटीज के माइंड में आ ही जाता है कि माइंड क्वेश्चन पूछता है कि आप माला क्यों कर रहे हो, रीडिंग हेयरिंग क्यों कर रहे हो। भाई रुक जाओ, क्या जरूरत है ये सब चीज करने की। थोड़ा लाइफ देखो, एंजॉय करो, ये भक्ति वक्ति क्या करना है। और ये हर बार माइंड क्वेश्चन करता है और हमें हर बार इसको आंसर देना होता है। बिना आंसर दिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। भगवत गीता में अर्जुन 6th चैप्टर 34th वर्स में बोलते हैं, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर इव सुदुष्करम। अर्जुन बोलते हैं कि भगवान, ये जो हवा है ना उसको भी एक बार को कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन ये जो मन है ना ये कंट्रोल में नहीं आता। पर भगवान भी इसका आंसर करते हैं नेक्स्ट वर्स में, चैप्टर 6 वर्स 35, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान बोल रहे हैं कि हाँ अर्जुन, मैं मान रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है इस मन को कंट्रोल करना। आई एग्री। भगवान का जो तरीका देख रहे हैं आप, मतलब हमको इससे सीखना चाहिए कि अगर किसी की बात हमने पहले सुननी है ना, पहले उसकी बात सुननी है अच्छे से, एंड उसकी बात को पहले हमको एग्री करना है कि हाँ तुम्हारी बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन सोल्यूशन उसके बाद प्रोवाइड करना है। तो भगवान ने भी अर्जुन की बात मानी कि हाँ अर्जुन, मन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा, लेकिन बाय प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट यू कैन डू दिस। मतलब वैराग्य न एंड अभ्यास है ना, बाय प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब हम किसी भी यात्रा में जाते हैं ना तो बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है माइंड को कंट्रोल करना। बल्कि वहां तो ऐसा प्रयास भी नहीं करना रहता कि हमको इसको कंट्रोल करना है। जब हम किसी यात्रा में जाते हैं तो वहां पर जाने का एक्साइटमेंट अलग लेवल का होता है। वहां पर पहुंचकर जिस तरह से माला होती है, जिस तरह से भक्ति हो रही होती है, सेवा करते हैं, एसोसिएशन रहता है ना, तो बहुत सारी चीजें अच्छे से हो पा रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम वापस आ जाते हैं, वापस सब कुछ छोड़ के वहां से। हालांकि दिल हमारा वहीं पर रह जाता है, बोलते हैं सारे डिवोटीज बोलते हैं कि दिल तो वहीं पर रह गया, लेकिन अब उस तरह से माला तो नहीं हो रही है ना आपकी, नहीं हो रही है ना। एग्री तो करते हैं आप भी, तो क्या रीजन है और वापस से हम कैसे कॉन्शियसनेस अच्छे से मेंटेन कर पाए अपनी, इससे रिलेटेड ही बात करनी है। कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास भी, रीडिंग हियरिंग नहीं हो पा रही है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, और जो चैंटिंग है उसमें तो मन ही नहीं लग रहा है। वहां तो मन लग रहा था, वहां तो सब कुछ हो रहा था, यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तो कैसे करना है। अब इसका आंसर केवल यही है कि हमको प्रयास करना है, प्रार्थना करनी है, भगवान से इतना इंटेंस प्रार्थना करनी है कि वहां पर तो केवल आपका प्रभाव था इसीलिए हम कर पा रहे थे, और यहाँ पर भी केवल आपकी कृपा होगी तो हम कर पाएंगे। हम अपना एफर्ट्स जरूर देने वाले हैं, हम माला करेंगे, हम प्रयास करेंगे, बट कृपा तो आपको ही करनी होगी भगवान। लेकिन प्रयास करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बस मन नहीं लग रहा तो छोड़ दिया। ऐसा किया है कभी पढ़ाई में, ऐसा किया है कि हमने कि बस नहीं हो रहा मन, टेस्ट आने वाला है बट मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, फेल होने का डर रहता था ना, और पढ़ाई करते थे। तो वैसे ही प्रयास करना है, मन नहीं लग रहा है पर लगाना है और प्रार्थना करनी है। प्रार्थना और प्रयास से संभव हो जाएगा, पर दोनों चीज करनी पड़ेगी। माइंड जो है आपके सामने बार बार क्वेश्चंस लेकर आता है, और इस समय तो इतना ज्यादा ला रहा होगा, इसी समय इसको वापस से आंसर देना होगा। और आंसर आप सब जानते हो, लेकिन वो आंसर आपको थोड़ा शांति में बैठकर सोचना पड़ेगा। अगेन सोचना पड़ेगा, तब जाकर आएगा। पता है अगेन वही एंथुसियाज्म कैसे कंटिन्यू होगा। आप शांति से बैठिए, आप सोचिए कि क्या प्रायोरिटी है मेरी लाइफ में। अभी आपका माइंड ना इस तरह से क्वेश्चनिंग कर रहा होगा, भाई तेरी पढ़ाई भी रह रही है, तुझे ये काम भी करना है, तुझे तो बैलेंसिंग करके चलना था, अब तू ये क्या चीज कर रही है। इसको थोड़ा सा समझाइए, पॉज लीजिए और एक जगह पर बैठिए, पेन एंड कॉपी लीजिए और उसमें नोट डाउन करिए पॉइंट्स। सबसे पहले जरूरत है कि जो आपका माइंड है ना वो पहले साफ हो जाए, डिक्लटर करो इसको। जो भी चीज, जो भी टास्क आपको लग रहे हैं कि मुझे करना है, याद आ रहे हैं ये चीज करना है, ये चीज करना है, वो थोड़ा घबरा रहा है कि मेरे को इतना सारी चीज करना है लेकिन मैं कैसे करूं, तो उसको पहले हमको लिस्ट बनानी पड़ेगी। आप सबसे पहले बैठिए और लिस्ट बनाइए कि क्या क्या माइंड में चीजें आ रही है आपके। ये वाली चीज, ये वाली सेवा रह गई है, मेरे को प्रोजेक्ट सबमिट करना है, असाइनमेंट्स देने हैं, या फिर कुछ लेक्चर हियरिंग करने हैं, पेंडिंग हो गया है, रीडिंग करना है, रीडिंग नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें आप लाइन बाय लाइन लिखिए और उसके बाद सोचिए कि अभी के लिए क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
और उसके बाद एक एक टास्क को कंप्लीट करते जाइए और इसको समझाइए। इसको बार बार हमको बताना पड़ता है माइंड को कि हम इस वजह से भक्ति कर रहे हैं। ये क्वेश्चन करता है कि क्यों कर रहे हो, तो इसको बताइए कि इस वजह से कर रहे हैं। जब इसका बार बार आंसर क्लियर हम करेंगे ना कि देखो भक्ति करना है, प्रायोरिटी वही है, इसके लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, तब इसको जब क्लियर हो जाएगा माइंड, तब एंथुसियाज्म ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसीलिए टेक अ पॉज, सिट विथ अ कॉपी एंड पेन एंड थिंक। जो भी टास्क आ रहे हैं जस्ट लिखिए और उसके बाद एक एक करके कंप्लीट करिए, और इस तरह से फिर आपका धीरे धीरे अगेन मन लगने लगेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या करना है, प्रार्थना और प्रयास। और फिर जैसे भगवान ने कहा, बाय प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट माइंड कैन बी कंट्रोल्ड, है ना। हरे कृष्णा।